एक समय की बात है। रामपुर नामक गांव में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करती थी। गांव वालों का मानना था उनका रामपुर गांव में भूत और चुड़ैलों का आतंक है। जब भी कोई गांव वाला गांव के जंगल में जाता तो वह जिंदा नहीं बचता था। उसकी मरने की खबर केवल आती थी। एक दिन गांव का मनोज किसान अपनी गाय के साथ जंगल के रास्ते होते हुए गांव जा रहा था। अरे रात काफी हो गई है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन यह मुन्नी जंगल में आगे जाकर चढ़ने लग गई, जिसके कारण और देर हो गई। मुन्नी अब चल जल्दी से, इस जंगल में बहुत अनहोनी घटनाएं होती रहती है। हा 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 हा। अच्छा तो तुम आ ही गए। अच्छा हुआ कोई तो इस जंगल में आया। ओह, बहुत दिन हो गए किसी इंसान का खून नहीं पिया। आज तो मजा आ जाएगा। शिकार खुद चलकर आया है। हा 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 हा। कौन हो तुम? हमें जाने दो, हमको अपने गांव जाना है, अपने परिवार के पास। भाग और तेज भाग मेरी मुन्नी, नहीं तो आज हम दोनों जिंदा नहीं बच पाएंगे। हा 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 हा। हा 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 हा। अगली सुबह यह खबर गांव वालों को पता चलती है। गांव के लोग यह जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। अरे दादाजी, मैंने सुना है उस डरावनी चुड़ैल ने कल रात बनोज किसान और उसकी गाय को मार डाला। तुमने सही सुना है बेटा, हम लोग उसी विषय पर बात कर रहे हैं। मैं इस गांव के मुखिया होने के नाते सलाह दूंगा कि आप लोग रात को उस जंगल में न जाएं, क्योंकि मैंने सुना है कि चुड़ैल और भूत जो होते हैं केवल रात में ही शिकार करते हैं। हाँ मुखिया जी सही कह रहे हैं, मैं मुखिया जी की बात से सहमत हूँ। तो यह तय रहा, आज से हम लोग उस जंगल की तरफ रात को नहीं जाएंगे। और ये सब बातें सभी लोग अपने अपने परिवार को भी बता देना, नहीं तो तुम जानते ही हो मनोज के साथ क्या हुआ। वो अपने परिवार में अकेला ही था कमाने वाला, अब उसके परिवार का क्या होगा। दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सावधानी में ही भलाई है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मनोज के मरने की खबर उसके घर पहुंचती है। मनोज के परिवार वाले जोर जोर से रो रहे होते हैं। कुछ दिनों के बाद मनोज की पत्नी अपने बेटे राहुल से कहती है, बेटा, अब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, अब हम लोगों का क्या होगा? घर में केवल वही कमाते थे जिससे हम लोगों का गुजारा चलता था। अब कौन हम लोगों का देखभाल करेगा? माँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मेरा एक दोस्त शहर में रहता है, उससे मैंने कल बात किया था। वो बोल रहा था कि मेरे लिए एक काम है, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, जिससे मैं हर महीने घर पैसे भेजा करूँगा। इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अपना ख्याल रखना और खाने पीने पर ध्यान देना। ठीक है माँ। अरे मैंने तो माँ से बोल दिया मैं शहर जा रहा हूँ पैसे कमाने, लेकिन मुझे मालूम नहीं है शहर जाने का रास्ता। मुझे किसी से पूछना चाहिए, शायद वो आदमी बता सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं शहर कैसे जा सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल। तो बताइए।
तुम इस रोड से सीधे चलते जाओ, रास्ते में एक जंगल आएगा। जंगल को जैसे ही पार करोगे शहर आ जाएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे निकलना चाहिए। अरे अरे, यह कैसी अजीब सी आवाज़ें हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, इस गांव से बाहर जाने का एक यही रास्ता है जो जंगल से होकर गुजरता है। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए। अभी तो मुझे बहुत भूख भी लगी है। मुझे इस दिशा की ओर चलना चाहिए, शायद पेड़ों पर कुछ फल खाने को मिल जाए। अरे, उस पेड़ के नीचे कौन चल रहा है? अरे, ये तो खतरनाक सी दिख रही चुड़ैल है। हा 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 हा, आ गया तू। फिर मुझे एक नया शिकार मिल गया। अब मैं तेरा खून पीऊंगी। हा 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 हा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह चुड़ैल तो मुझे मार ही डालेगी। यहाँ से भागने में ही भलाई है। भागो। अरे, उस गड्ढे में गिरकर मैं कौन सी जगह पहुंच गया। यहाँ तो अभी दिन का समय है। यहाँ काफी बड़े बड़े पेड़ हैं और पेड़ों के पास एक सुंदर सी नदी है। और ये देखो, पक्षी और जानवर घूम रहे हैं। ऐसा अजीब सा जंगल तो मैंने कभी नहीं देखा। यह जंगल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे आगे चलना चाहिए। अरे, ये क्या देख रहा हूँ? इस पेड़ पे तो इंसान बंधे हुए हैं। अरे, ये तो मेरे गांव के लोग हैं जो मर गए थे। और साथ में मेरे बाबा भी यहाँ पे हैं। अरे बाबा, आप जिंदा हैं? आपको पता है, मुझे लगा था कि मैंने आपको खो दिया, लेकिन आप तो जिंदा हैं। लेकिन आप यहाँ कैसे आए? अरे बाबा, आप बोलते क्यों नहीं? मेरी बातों का इन लोगों पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग कुछ तो बोलिए। लगता है कोई आ रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे बेटा, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। इस जादुई जंगल में आसानी से कोई नहीं आ सकता। अगर तुम यहाँ आए हो तो जरूर तुझमें कोई खास बात अवश्य है। लेकिन आप कौन हैं? और यहाँ पर मेरे गांव के वो सारे लोग मौजूद हैं जो मर गए थे, यहाँ तक कि मेरे बाबा भी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, मैं इस जंगल में कई वर्षों से तपस्या कर रहा था कि अचानक एक दिन एक औरत जो चुड़ैल थी वो वापस आ गई। कई वर्षों की तपस्या के बाद मुझे एक मंत्र मिला जिससे मैं शक्तिशाली हो सकता था और हमेशा के लिए अमर भी। लेकिन इस बात की खबर उस चुड़ैल को लग गई और यहाँ मुझे मारने आ गई। हा 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 हा, मैं चुड़ैल हूँ। मुझे पता चल गया है कि तेरे पास वह जादुई मंत्र है। मुझे वह जादुई मंत्र बता। मैं इस दुनिया में अमर होना चाहती हूँ, नहीं तो तुझे मैं मार डालूंगी। हा 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 हा। उस समय अगर मैं चुड़ैल को जादुई मंत्र नहीं बताता तो वो मुझे मार डालती, इसलिए मैंने उसे जादुई मंत्र बता दिया। लेकिन वह एक चुड़ैल औरत थी, इसलिए उसे अमर होने के लिए उसे जादुई मंत्र के साथ साथ कुछ लोगों के खून भी जरूरत थी, जिनका खून पीकर अमर हो सकती थी।
तब से ही चुड़ैल अपना भेष बदलकर अलग अलग गांवों में जाती है और लोगों को मारकर उन्हें यहाँ इस जंगल में ले आती है और उनका सारा खून पी जाती है। तो क्या अब मेरे बाबा और मेरे गांव के सभी लोग कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे? बेटा, जिंदा हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन राह से गुजरना होगा। वो खून पीने वाली औरत ही चुड़ैल है जो तुम्हारे गांव के लोगों को मारा करती है। अब बस उसे कुछ ही लोगों के खून की जरूरत है, जिसके बाद वह इस जादुई मंत्र से अमर हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी भी अपने पिता और बाकी गांव वालों को कभी जिंदा नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक ही रास्ता है जो उस चुड़ैल को अमर होने से रोक सकता है, लेकिन वह राह बहुत कठिन है। मुझे वो राह बताएं। मैं अपने बाबा और गांव वालों को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। बताएं मुझे क्या करना होगा। राहुल, इस सिद्र जल के कलश को लेकर तुम्हें उस चुड़ैल के पास जंगल में जाना होगा और जिस वृक्ष के नीचे वो अपने शिकार का इंतजार करती है, उसी वृक्ष के ऊपर एक उल्लू निवास करता है। उसी उल्लू में उस चुड़ैल का प्राण है। अगर उस उल्लू के ऊपर तुम इस सिद्र जल को छिड़क दो तो उसका अंत निश्चित है। आप मुझ पर भरोसा करें। मैं अपने बाबा और गांव वालों को जिंदा करने के लिए अपने प्राणों से खेल जाऊंगा। कलश लेकर तो तुम जाओगे, लेकिन ध्यान रहे, यह कलश गलती से चुड़ैल ने छू लिया तो इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, यह काम तुम्हें सूर्यास्त के वक्त ही करना होगा। अगर उस पहर से पहले तुम काम ना कर पाए तो रात होते ही उल्लू वहां से उड़ जाएगा। उसके बाद उसका पता लगाना मुश्किल होगा। आपकी कई सब बातों का मैं ध्यान रखूंगा। अब आप मुझे आज्ञा दें। तुम अपने कार्य में कामयाब होकर लौटो। सभी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मुझे किसी भी हाल में सूर्यास्त से पहले वहां पहुंचना होगा, वरना मैं अपने बाबा और गांव वालों को बचा नहीं पाऊंगा। यहाँ तक तो पहुँच गया, लेकिन उस चुड़ैल को किस तरह इस पेड़ के नीचे से हटाऊं? अगर मैं इसके सामने गया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगी और इस कलश को भी तोड़ना चाहेगी। हे भगवान, मेरी मदद करो। अरे मुन्नी, तुम आ गई? हाँ राहुल, भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। अब मैं तुम्हारा रूप लेकर उस चुड़ैल के सामने जाऊंगी, जिससे वो मेरे पीछे भागेगी। तब तुम पीछे से जाकर उस पेड़ पर बैठे उल्लू पर इस सिद्ध जल को छिड़क देना, जिससे इस चुड़ैल का अंत हो जाएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा। इधर देखो डरावनी चुड़ैल, आओ मेरे पास। अरे ये क्या देख रही हूँ? आज मेरा शिकार मुझे खुद बुला रहा है। आज तो आनंद आ जाएगा। उस दिन तुम कहीं भाग निकले थे, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हा 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 हा। सूर्यास्त होने ही वाला है। उस तांत्रिक बाबा के मुताबिक वह उल्लू इस पेड़ पर बैठा होगा जिसमें उस चुड़ैल की जान है। मुझे इस सिद्ध जल को उस पर छिड़कना होगा ताकि उस चुड़ैल का अंत हो सके। अब वह चुड़ैल भी जलकर मर जाएगी। अरे
यह क्या हो रहा है? मेरा शरीर कैसे जल रहा है? धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ। आह 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 आह, नहीं नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। धन्यवाद ईश्वर, मैं इस चुड़ैल का अंत करने में सफल हुआ। अरे बाबा, आप जिंदा हो गए। मेरे प्यारे बाबा, देखो मैंने आपको अपने पास फिर से ले आया। हाँ मेरे बच्चे, देखो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और मुन्नी भी सही सलामत है। वाह राहुल, तुम सच में बहुत बहादुर और साहसी हो। तुमने उस डरावनी चुड़ैल को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। अब वह बहुत दूर जा चुकी है। अब तुम्हारा गांव श्रापित नहीं रहा। बेटा, अब किसी भी गांव वाले की मौत नहीं होगी और यह सब तुम्हारे ही कारण हो पाया।